अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार के हुक्म पर लाहौर पुलिस ने 7 साल बाद आयशा अहद की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में तशद्दुद, चोरी, छीना झपटी, तोड़ फोड़, जान से मारने की धमकियां और ज्यादती की कोशिश की दफात शामिल की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को हफ्ते की रात 12 बजे तक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था और कहा था कि अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर सकते तो छुट्टी पर चले जाएं। निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने कागजात नामजदगी कल अदम करार देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने ओहदा संभालने के बाद पहला बाज़ाब्ता हुक्म जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफिस और वजारत कानून को हिदायत की कि लाहौर हाई कोर्ट के कागजात नामजदगी कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ फौरी अपील दायर की जाए और इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी मामले की वजह से इंतखाबात में ताखीर नहीं होने दी जाएगी, जबकि अपील का मकसद इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट और नामजदगी फॉर्म से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अख्तर नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन कैमरा इजलास में नामजदगी फॉर्म और हल्का बंदियों पर अदालती फैसलों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि 3 और 4 जून को कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जाएंगे, ताहम मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि मुल्क भर में तमाम रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी की वसूली से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि 3 और 4 जून को कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जाएंगे, ताहम मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। शेड्यूल के मुताबिक 2 से 6 जून तक तमाम हलकों में कागजात नामजदगी वसूल किए जाने थे। अख्तर नज़ीर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा का लाए अमल और रिटर्निंग अफसरान को नया शेड्यूल बताया जाएगा, जबकि इलेक्शन के मौजूदा शेड्यूल में 2 से 3 दिन की गुंजाइश मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने सियासी शख्सियात को दी गई सिक्योरिटी से मुतालिक पुलिस की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए सिक्योरिटी सिफारिशात देने वाली कमेटी के अरकान को तलब कर लिया। लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सियासतदानों, वुज़रा और दीगर को दी गई गैर जरूरी सिक्योरिटी के मामले पर केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने IG को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, जाहिद हामिद की सिक्योरिटी तो समझ में आती है, मगर राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अनुशा रहमान, आबिद शेर अली और एहसन इकबाल के बेटे को सिक्योरिटी किस लिए दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये लोग एक तरफ अदलिया को गालियां देते हैं तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी भी मांगते हैं। IG साहब, आपने अदलिया को मुखालिफ बयान देने वालों को सिक्योरिटी फराहम कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और दीगर की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म में तब्दीली के हवाले से जमा कराई गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। अदालत आलिया के जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी करदा फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद आईनी फोरम है जो इस मसले को हल कर सकता है। अपने फैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला ने नामजदगी फॉर्म का मामला इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों की सवाबदीद पर छोड़ते हुए कहा है कि ये दोनों इदारे इस मामले में एक बामायनी और शफाफ फैसला सामने लाएं। 1 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात 2018 के लिए पार्लियामेंट की जानिब से नामजदगी फॉर्म में की गई तरामीम को कल अदम करार देते हुए आइन के शेख 62 और 63 के मुताबिक तरतीब देने का हुक्म दिया था। इस हवाले से कानूनी माहिर डॉक्टर फरोग नसीम का कहना था कि एक ही तर्ज की पिटीशन पर मुतजाद फैसलों पर फैसला करने का मुतल्लिका फोरम सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी सियासी जमात किसी हाई कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद ऐसी ही अपील किसी दूसरी हाई कोर्ट में नहीं कर सकती। इसके अलावा अयाज सादिक ने भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आने वाले फैसले पर सवाल उठाते हुए आम इंतखाबात के मुलतवी होने के खदशात का इजहार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आइन के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात करवाए, जबकि इसके पास आइन के आर्टिकल 222 के तहत इख्तियारात मौजूद हैं। आइन का आर्टिकल 222 इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली में नशिस्तें मुख्तस करने, हल्का बंदियाँ करने, इंतखाबी फहरिस्तें बनाने, इलेक्शन मुनक़िद करवाने और इससे मुतालिक दीगर उमूर के लिए बाइख्तियार बनाता है। अपने फैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाब्ता इखलाक को तब्दील किए बगैर नामजदगी फॉर्म में बेहतरी लाने का इख्तियार है, जिसके जरिए उम्मीदवार अपने माजी की मालूमात फराहम करता है। अदालत आलिया के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही वाज़ेह तौर पर यह फैसला दे चुकी है कि कागजात नामजदगी फॉर्म में बेहतरी के लिए कोई सख्त शराइत नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से पिटीशन को उस फैसले के साथ खारिज कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास नामजदगी फॉर्म में मजीद कुछ शामिल करने और इसमें बेहतरी लाने का इख्तियार हासिल है।
गिलगित बल्तिस्तान असेंबली और अवामी एक्शन कमेटी ने खबरदार किया है कि अगर ताजिर बरादरी के मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो खित्ते भर में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान ताजिर, ट्रांसपोर्टर और मजदूरों ने सुस्त ड्राई पोर्ट पर वेब बेस 1 कस्टम का निज़ाम मुतारिफ कराने और टैक्स के नफाज के खिलाफ सुस्त टाउन में चौथे दिन भी एहतजाजी धरना जारी रखते हुए कराक्रम हाईवे पाक चीन इक्तसादी राहदारी एंट्री पॉइंट ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाइस दोनों जानिब से ट्रैफिक की आमद और रफ्त तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई। GBA के अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद शफी, AAC चेयरमैन मौलाना सुल्तान रईस ने भी एहतजाजी मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनसे इजहार यकजहती किया। इस मौके पर मोहम्मद शफी ने कहा कि GB के ताजिरों का एहतजाज कई दिन से जारी है, तहम मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई भी उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने CPEC मनसूबों के खिलाफ साजिश तैयार की और GB के लोगों को बुरा नाम दिया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि GB के लोग पाक चीन ताजिरों के साथ खड़े हैं और मुकामी लोगों के लिए CPEC मनसूबों की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। AAC चेयरमैन मौलाना सुल्तान रईस ने कस्टम्स और FBR हुकाम पर तनकीद की कि वो GB ऑर्डर को तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। अगर वो GB कोर्ट्स के हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं तो खित्ते में उनकी मौजूदगी सवालिया निशान है। ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है जिसे हंगामी बुनियादों पर फौरन हल करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद हुसैन का कहना था कि मुकामी ताजिरों को खुसूसी मराहत की फराहमी के बगैर मज़कूरा रोड से पाक चीन तिजारत की गुंजाइश नहीं। उनका कहना था कि GB ताजिर और मजदूर अपने मुतालिबों को तस्लीम किए बगैर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कराची के नवाही इलाके मंगूपीर में रेंजर्स की चेक पोस्ट के करीब सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में मुश्तबा खुदकुश बमबार हलाक हो गया। रेंजर्स के तर्जुमान का कहना है कि मुश्तबा खुदकुश बमबार नादरन बाईपास के करीब बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तहम सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स एहलकारों ने मशकूक मालूम होने पर उसे रोक लिया। रोके जाने पर मशकूक शख्स ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग से उसकी खुदकुश जैकेट धमाके से फट गई। धमाके के नतीजे में 2 रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी और नई हल्काबंदियों को कल अदम करार देने से मुतालिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का ऐलान किया है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट के तैयार करदा कागजात नामजदगी फॉर्म को कल अदम करार दे दिया था और इलेक्शन कमीशन को नए कागजात नामजदगी तैयार करने का हुक्म देते हुए कहा था कि नए कागजात नामजदगी में आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तकाजे दोबारा शामिल किए जाएं। जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत की नई हल्काबंदियों को कल अदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नई हल्काबंदियां करने के अहकामात जारी करते हुए जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल करने की हिदायत की थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने दोनों फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अदालत आलिया के फैसलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी अख्तर नज़ीर का कहना था कि आम इंतखाबात का इनेकाद 25 जुलाई को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और बलूचिस्तान कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और रिटर्निंग अफसरान को 3 और 4 जून तक कागजात नामजदगी वसूल न करने की हिदायत जारी की है। एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की तकर्रियों और तयनातियों पर तमाम सूबाई हुकूमतों से वजाहत भी तलब कर ली है। इलेक्शन अपनी मुकर्ररा तारीख 25 जुलाई को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान में 30 रोजों के बाद ईद उल फित्र मुमकिना तौर पर हफ्ता 16 जून को होगी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में रमजानुल मुबारक बैक वक्त शुरू होने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ईद उल फित्र रोयत हिलाल के सबब अलहदा हो जाएगी और पाकिस्तान में ईद उल फित्र का चांद 29 रमजानुल मुबारक व मुताबिक 14 जून को नजर आने के इम्कानात नहीं हैं और 30 रोज़ों के बाद ईद उल फित्र मुमकिना तौर पर हफ्ता 16 जून को होगी। इसके बरक्स सऊदी अरब में ईद उल फित्र का चांद 14 जून को ही नजर आ जाएगा और वहाँ ईद उल फित्र जुम्मा 15 जून को होगी। जामिया कराची के शोबा स्पेस एंड प्लानिटरी फिजिक्स के साबिक सरबराह और मारूफ साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक सऊदी अरब में रोयत हिलाल का ऐलान वहाँ के कैलेंडर उम्मुल कुरा में 14 जून को ही होगा। ताहम हिलाल ईद 14 जून को पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी नजर आने की कतई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 14 जून को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:43 पर होगी और चूंकि शवाल का चांद उस रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त उफ़क़ पर 8 डिग्री से भी कम ज़ाविये पर होगा जो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 39 मिनट तक रहेगा। ये दोनों सूरतें रोयत हिलाल के लिए मौजू नहीं हैं, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत इसे मज़ीद मुश्किल कर देगा। मज़ीद बरां पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जहाँ दर्जा हरारत निस्बतन कम होगा वहाँ भी ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद उफ़क़ से सिर्फ 6.3 डिग्री पर होगा और 35 मिनट तक रहेगा, जो रोयत हिलाल के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है।
इस मौके पर पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में चांद की उम्र 19 घंटों से भी कम होगी और साइंसी बुनियादों पर तस्दीक शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक इस कदर नौ उम्र चांद की इससे कबल रुयत मुमकिन नहीं हुई। 14 जून को हिलाल ईद वस्ती और मशरकी अफ्रीका जबकि यूएसए में बाआसानी देखा जा सकेगा, जबकि मौसमी सूरत हाल बेहतर होने की सूरत में शुमाल मशरकी और शुमाली अफ्रीका, सऊदी अरब के शुमाली हिस्सों, कनाडा, स्पेन और शुमाली अमेरिका के आखिरी कोने में भी 14 जून को ईद का चांद देखना मुमकिन होगा। ताहम मज़कूरा जगहों के अलावा दुनिया के दीगर खित्तों में 14 जून को रोयत हिलाल मुमकिन नहीं होगी। याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में रमज़ानुल मुबारक के चांद की रोयत एक साथ हुई थी और रमज़ान का आगाज 17 मई से हुआ था। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स कहते हैं, अमरीका चीन से नताइज पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। ज़रूरत पड़ने पर मुतनाज़े जनूबी चीनी समंदर में चीनी एक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर में सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेम्स मैट्स का कहना था कि अमरीका चीन से नताइज पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन का मुतनाज़े जनूबी समंदर में एक्शन जबरी है, जरूरत पड़ी तो पेंटागन कार्रवाई करेगा। जनूबी कोरिया में अमरीकी फौज की तैनाती पर जेम्स मैट्स का कहना था कि 12 जून को शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात में इस मामले पर बात नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने बताया कि इस वक्त जनूबी कोरिया में 28,500 अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं। मैट्स ने कहा कि चीन मुतनाज़े बहीरा जनूबी चीन में मिसाइल नस्ब करके अपने पड़ोसी मुल्कों को डरा धमका रहा है। उनका कहना था कि अमरीका जजीरा नुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर एटमी हथियारों से पाक करना चाहता है। कैंसर मेरे लिए तोहफा साबित हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये अल्फाज 32 साला ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान अली बनात के हैं, जो कैंसर में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया और उसने मरने से कबल अपनी तमाम दौलत फलाही कामों के लिए मुख्तस कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी मुसलमान करोड़पति नौजवान अली बनात अपने अमीराना तर्ज जिंदगी के सबब सोशल मीडिया पर मशहूर था। वो 3 साल तक कैंसर में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गया। सिडनी के कारोबारी नौजवान अली बनात को 2015 में कैंसर का मर्ज तशखीस हुआ और डॉक्टर्स ने पेश गोई की कि वो सिर्फ अगले 7 माह तक जिंदा रह सकेगा। ताहम वो डॉक्टरों की तवक्कुआत के बरक्स और उनकी पेश गोई से भी 2 साल ज्यादा अरसे तक जिंदा रहा। अली बनात ने एक पुरतइश जिंदगी गुजारी, ताहम कैंसर की तशखीस के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने अपनी बकिया ज़िंदगी और तमाम दौलत गरीबों की बेहतरी के लिए सर्फ करने का फैसला किया। अली ने 7 जनवरी 2016 को मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड नामी अपनी NGO रजिस्टर्ड कराई। इस NGO ने घाना, टोगो और बुर्किना फासो समेत अमेरिका के दीगर ममालिक में गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। कैंसर का मर्ज लाहक होने से कबल अली बनात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी पुरतइश जिंदगी की तस्वीर और वीडियोज शेयर की थीं। अली के पास स्पाइडर फरारी नामी गाड़ी मौजूद थी जिसकी मालियत $6 लाख है। ऐसी ही मुतअद्दिद महंगी अशिया के साथ वो अक्सर तस्वीर शेयर किया करते था। ताहम अली ने अपना सब कुछ गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का ये इंतहाई नेक नौजवान 2 रोज़ कबल जुम्मे को इंतकाल कर गया। अली ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कराई थी जिसमें उसने बताया था कि कैंसर मेरे लिए एक तोहफा साबित हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अली ने अपनी मौत से कबल एक वीडियो पैगाम दिया था कि इसके मरने के बाद भी इसके फलाही काम को जारी रखा जाए। अली बनात के इंतकाल के बाद इसके चाहने वालों ने अली के मंसूबों को पूरा करने का फैसला किया है और अली के इंतकाल पर उसकी NGO के लिए $13 लाख जमा कर लिए हैं, जिसमें मजीद इजाफा हो रहा है। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने दूसरी 4 साला मुद्दत सदारत का हल्फ उठा लिया। अब्दुल फतह अल सीसी ने ऐसे वक्त में दूसरी बार सदर के ओहदे का हल्फ उठाया है जब मिस्र को संगीन इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हल्फ बर्दारी के मौके पर काहिरा की फिजाई हदूद में लड़ाका तैयारों के जरिए मिस्री परचम लहराया गया, जबकि फौजी हेलीकॉप्टर्स भी मिस्री सदर के पार्लिमान में आमद के मौके पर दारुल हुकूमत पर परवाज करते रहे। इस मौके पर अब्दुल फतह अल सीसी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अब्दुल फतह अल सीसी ने, जिन्होंने बतौर आर्मी चीफ आज़ाद तरीके से मुंतखब होने वाले मुल्क के पहले सदर मोहम्मद मर्सी की हुकूमत का 2013 में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के बाद तख्ता उलट दिया था, 2014 में पहली बार भारी अक्सरियत से मुल्क के सदर मुंतखब हुए थे। फलस्तीन में जख्मी मुजाहिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली 21 साला फलस्तीनी नर्स को काबिज इसराइली फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक फ़लस्तीन के नहते शहरियों की जानिब से अपने घरों को वापसी मुहिम के तहत एहतजाजी मुजाहिरे को इसराइली अफवाज ने ताकत के जरिए सबोताज करना चाहा, जिसके बाइस कई फ़लस्तीनी नौजवान जख्मी हो गए। जख्मी नौजवानों को तिब्बी इमदाद मुहैया करने में मसरूफ 21 साला नर्स राजान नजर को इसराइली फौज ने गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 2 माह से गजा के हालात नहायत कशीदा हो गए हैं, जिसके नतीजे में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 3000 के करीब जख्मी हो गए हैं। नहते फ़लस्तीनी 30 मार्च से यौमुल अर्ज़ के मौके पर हर जुम्मे को गजा की सरहद पर इसराइल की जानिब मार्च करते हैं, जिसका मकसद बरसों से पनाहगुज़ीनों जैसी ज़िंदगी बसर करने वाले शहरियों की अपने घरों की बाइज़्ज़त वापसी है।
वाज़ेह रहे कि इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी क़ुव्वतों ने तशवीश का इजहार किया है और फ़लस्तीन में बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया था। जबकि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल में यहूदी आबादकारी के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू भी कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने जुल्म बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए कश्मीरी नौजवानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक गाड़ी ने उस वक्त मज़कूरा नौजवानों को कुचल डाला जब कश्मीरी मुजाहिरीन पुलिस के हाथों एक जामे मस्जिद की बेहुरमती पर एहतजाज कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहीद नौजवान की शनाख्त कैसर बट जबकि जख्मी की शनाख्त यूनुस अहमद के नाम से की गई है। इस वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मकतूल नौजवान अपने वालिदैन की वफात के बाद से गुज़िश्ता 4 सालों से अपनी बहनों और एक आंटी के हमरा श्रीनगर के इलाके दिलगेट में रिहाइश पजीर था। सऊदी अरब ने कतर को मुतनब्बे किया है कि अगर रूस से जदीद दिफाई निज़ाम खरीदा तो इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने फ्रांसीसी सदर माक्रोन को इरसाल किए गए खत में दोहा और मॉस्को के दरमियान जदीद दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया है। सऊदी फरमारवा ने खत में लिखा कि वो इस खरीदारी को खत्म करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करने को तैयार हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई समेत तमाम मुमकिना ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी और शाहीन एयर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शाहीन एयर की दुबई जाने वाली परवाज को उड़ान भरने से रोक दिया। शाहीन एयर की परवाज NL 221 इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से इस्लामाबाद आने वाली परवाज NL 224 को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी गई। सिविल एविएशन ने शाहीन एयरलाइन को वाजिबात की अदायगी के लिए 1 जून तक की मोहलत दी थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से वाजिबात की अदायगी के लिए खत शाहीन एयर को अरसाल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि CAA के जारी करदा खत के मुताबिक 1 जून तक सिविल एविएशन अथॉरिटी के वाजिबात अदा न किए गए तो 2 जून से बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुजुकी पाकिस्तान की जानिब से रवां साल के दौरान तीसरी बार गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सुजुकी की जानिब से तमाम मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक का इजाफा किया जा रहा है। कंपनी की जानिब से इस बार भी कीमतों में इजाफे के लिए रुपए की कदर में कमी को जवाज बनाया गया है। कंपनी ने पहले ही अपने डीलर्स को कीमतों में इजाफे से आगाह कर दिया है, जिनका इतलाक 1 जून 2018 से हो गया है। इससे पहले कंपनी ने रवां साल 1 जनवरी और फिर 1 मार्च को अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया था। रूसी हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में शायकीन की परेशानी को दूर करते हुए नई आर्जी पॉलिसी का ऐलान किया है। रूसी आर्जी वीजा पॉलिसी के मुताबिक गैर मुल्की शायकीन के लिए उनका टिकट ही वीजा होगा, जिस पर वो रूस में दाखिले के हकदार होंगे। रूसी हुकाम का ये भी कहना है कि जिन शायकीन के पास मैच का टिकट होगा उन्हें मतलूबा शहर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी। वीजा पॉलिसी पाकिस्तान में फुटबॉल शायकीन के लिए भी होगी, ताहम पाकिस्तानी शायकीन को इसके लिए फीफा से अपना टिकट और फैन ID हासिल करना होगी। विमेंस T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज से मलेशिया में हो रहा है। पाकिस्तानी टीम थाईलैंड के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। 10 जून तक जारी रहने वाले इवेंट में 6 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए एक्शन में दिखाई देंगी। इनमें मेजबान टीम मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड शामिल हैं। इवेंट के इब्तदाई रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। बॉलीवुड के अदाकार अक्षय कुमार की समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को चीन में भी रिलीज करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत में बैतुल खलाओं की किल्लत के मौजू पर बनाई गई है, जबकि फिल्म को मुआशी मसाइल को उजागर करने पर दुनिया भर से खूब पजीराई मिली और मुनफरिद कहानी की बदौलत फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस किया था और अब ये फिल्म की कहानी को मद्देनजर रखते हुए चीन में रिलीज करने का फैसला किया गया है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब और बालाई सिंध में आज शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा और आइंदा चंद रोज मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.